A very warm and pleasant morning to one and all present here. This is Ashmi और आज हम लोग अपनी मदर लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी एक टॉपिक है हमें मिला है, तो हम आज उसे जानेंगे। आज हम लोग संधि के बारे में जानने वाले हैं। वो एक हिंदी लैंग्वेज का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 15। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड 6 का टॉपिक है, बट ऐसे नहीं कि हम लोग स्टैंडर्ड 7 में गए और स्टैंडर्ड 6 का कोई टॉपिक है जिसका नाम है संधि, वो हम लोग भूल गए। हमें हर चीज़ को रिकैप करना है। बेसिकली संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। ओके, और ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मेल करना, मतलब वो मेल ईमेल वाला नहीं, मेल करना मतलब ज्वाइन करना होता है इसका मतलब। ओके, भाई संधि, अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो जब दो अक्षर मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उस विकार मतलब रूप परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ वर्ड लाइक विद्यालय। ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ वर्ड विद्या प्लस आलय, विद्यालय इक्वल्स टू क्या मिलके बनाता है हमारा? मिलके बनाता है विद्यालय। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि भाई संधि है क्या और बन कैसे रहा है। संधि में हमारा डेफिनेशन था, डेफिनेशन से ही सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अगर डेफिनेशन समझ ले तो क्या कह रहा था? जब दो अक्षर मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उस विकार यानी उस चेंज को, भाई पहले तो यार मतलब विद्या प्लस आलय बहुत ही मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का वर्ड ही लग रहा था कि यार मतलब कहना क्या चाह रहा है, मीनिंगलेस वर्ड बन रहा था। बट आफ्टर जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया, जब जोड़ा, जब हमने इन दोनों शब्द को जोड़ा, अक्षरों को जोड़ा, तो ये एक ऐसा वर्ड इसने फॉर्म किया जिससे हमें फुल मीनिंग मिल रहा है। हाँ भाई, विद्यालय मतलब स्कूल को कह रहा है। ओके, अब हम लोग जाने कि इसमें संधि क्या? संधि यही विद्यालय है हमारा। there's one more thing जो कि हमको हमें बाद में पढ़ना है जब हम लोग संधि की फॉर्म जानेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे कि एक सेकेंड, ओके, जैसे कि जिस तरह हम लोग साइंस एंड मैथ्स में जो रूल्स पढ़ते हैं, जैसे हर केमिकल फॉर्म के लिए अलग रूल रहता है। मैथ्स को मतलब बोर्ड मैथ्स है, फिर बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं, तो वो सब हम पढ़ते हैं। हमें हिंदी में वही चीज़ें पढ़नी है, बट हमें मतलब ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है, याद कर लेना है, हमें बस समझना उन चीज़ों को, क्योंकि दे ऑल आर वेरी इजी। ओके, तो हमें क्या करना है? हम लोग दो अक्षर से एक संधि बना देते हैं। ओके, डन। तो हम लोगों को उन दोनों जो भी अक्षर हमने लिए हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, तो हमें पहले वाले जो हमारा पहला वाला अक्षर है और दूसरा वाला, ये पहला वाला है, तो पहला वाला जो है उसके आखिरी में लिखना। क्यों? क्या लिखा है? विद्या आ आता है हमारे यहाँ पे, प्लस लिख देंगे, और आलय इसके स्टार्टिंग में भाई आलय आता है। तो हमें क्या करना है? पहले वर्ड के एंड में देखना है कौन सी मात्रा है, तो हमारा है विद्या, आ हमने लिख दिया। अब दूसरे वर्ड के, ऐसे नहीं कि दूसरे वर्ड के भी आखिरी में देखना है, दूसरे वर्ड के सबसे पहले में देखना है हियर। तो यहाँ पे तो भाई ऑलरेडी आ लिखा हुआ है, एंड इक्वल्स टू भाई द थिंग इज कि आ प्लस आ हमारा क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, डन। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पुस्तकालय। The thing is कि there's one more thing I wanted to tell कि हम अगर कोई भी हिंदी का वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमारा टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट होता है, तो उसमें मतलब हिंदी में तो भाई सबके कम ही मार्क्स आते हैं, नो वन इज टॉपर इन हिंदी। तो लाइक समहाउ हमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स अपने पेपर में मिल जाते हैं जिनका भाई हमें इवन पता नहीं कि भाई डू दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मुझे ऐसा भी लगता है। द थिंग इज कि हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ सारे वर्ड्स के मतलब जानें, लाइक कुछ कॉमन वर्ड, सेंस की संधि हो गया। संधि हमने पहले पढ़ा था स्टैंडर्ड 5 में, तो हमें पता भी है भाई संधि नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, डज इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हमें
में पता भी नहीं था, बट संधि जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब मेल होना होता है, मतलब ज्वाइन करना किसी चीज को। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एग्जाम्पल में हमने लिया था पुस्तक आलय, पुस्तक प्लस आलय। देखिए पुस्तक मतलब किताबें, बुक्स हो गए। आलय का अर्थ हो जाता है हमारे यहाँ पे एक घर। घर को हम लोग, उसका एक परिवादी शब्द है गृह, गृह कहते हैं। गृह कैसे लिखा जाता है? समथिंग लाइक दिस। इसका ये परिवादी शब्द है किसका? घर का, जिसे आलय भी कहते हैं। ओके, सो हमने लिख लेते हैं पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। सो हमने यहाँ पे दो वर्ड्स लिए, उससे एक मीनिंगफुल एक वर्ड बना है पुस्तकालय। वो वर्ड से थे पुस्तक और आलय। अब मैंने क्या कहते थे, इस वाले जो हम रूल था आ प्लस आ वाला जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने क्या कहा था, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड है भाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। और क्या है, सॉरी, ओके, तो दोनों में तो आलय, भाई यहाँ पे भी हम आ ही लिख देते हैं क्योंकि बोथ आर सेम वर्ड्स। आलय में क्या कहते हैं, गृह मतलब घर होता है। पुस्तक का इसका आखिरी में देखना है, पुस्तक, 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 ओ, इसके आखिर में क्या आ रहा है, ओ आता है। अ प्लस आ इक्वल्स टू आ ही होता है। ओके, सो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। सो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम लोग आ को छोटी मतलब अ को आ से ऐड करें तब भी आ आता है, आ को आ से ऐड करें तब भी आ ही आता है, अ प्लस अ भी करें तब भी आ ही आएगा। मतलब हम किसी को, मतलब किसी भी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा आ क्या आएगा, आ ही आएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। होप कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा अपने कॉपी में, या फिर आप सबने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। यूजुअली सब स्क्रीनशॉट ही लेते हैं। और सो लेट मी इरेज देम। ओके, सो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, वो है हमारा संधि विच्छेद। क्या है वो हमारा, संधि विच्छेद। ये मतलब भाई कहते हैं मतलब एक लाइन में खत्म होने वाला टॉपिक है, एक वर्ड में खत्म है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। लेकिन मैंने कहा था आपको इस पहले कि हमें हिंदी के जो भी हमारे टेस्ट देते हैं या कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम उस वर्ड का, उस सेंटेंस का अर्थ समझें, उसका मीनिंग समझें। तो ये विच्छेद संधि का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट मीन्स ज्वाइनिंग एंड, यहाँ विच्छेद का अर्थ होता है, ऐसे संधि का मतलब था मेल करना यानी ऐड करना, तो ये विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। ओके, तो संधि विच्छेद यहाँ पे भाई ठीक है, संधि विच्छेद तो मतलब बताता है, पर ज्वाइनिंग अलग करना ये तो कोई मतलब बता नहीं था। तो हम लोग इसे अपने थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो संधि विच्छेद यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसा शब्द जिसे जो ज्वाइन किया हुआ हो, पर हम उसे वापस तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में आ जाता है छात्रावास। हम ले लेते हैं एग्जांपल में छात्रावास। तो भाई ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब इसे हम लोग तोड़ देते हैं। चलो भाई, छात्र प्लस आवास, छात्र
आवाज। ओके डन। तो भाई जैसे होता ना कि संधि का जस्ट उल्टा विच्छेद है, जहां संधि कहती है नहीं नहीं भाई अक्षरों को जोड़ो तोड़ो मत, वही विषय चल रहा है। क्या अक्षरों को जोड़ोगी, चलो अक्षरों को तोड़ो। तो संधि का क्या है कि दो अक्षरों को जोड़कर एक अक्षर बनाता है, और वही विच्छेद का एक अक्षर को जो जिसका कोई मीनिंग हो उस पूरे एक शब्द को दो दो या तीन तीन भागों में तोड़ देता है। तो जिसे संधि विच्छेद, संधि मतलब ज्वाइन करना, छेद मतलब अलग कर देना। जैसे एक और एग्जांपल है हिमालय। तो इसका हिमालय का मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब सॉरी मीनिंगफुल वर्ड है। तो अब इसे हम विच्छेद कैसे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मतलब इसका विच्छेद कैसे करेंगे, इसको अलग कैसे करेंगे। तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं हिमालय, हिम प्लस आलय को सो हिमालय। ओके तो अब हम लोग कुछ संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। सो संधि के अभी तक तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द वीडियो राइट नाउ। अभी हम लोग कुछ देर के में ही क्लास एंड करेंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू संधि के भेदों के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, संधि के भेद। ओके सो क्या है भाई संधि के भेद, लेट अस नो अबाउट दैट। तो संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या है हमारा विसर्ग संधि। लेट मी राइट देम, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब ये सब क्या है भाई संधि, तो नीचे लिखते आ जाए। संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड होप यू ऑल हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। और आगे के बाद हम लोग आगे का टॉपिक जो है हम लोग आगे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में, और हम लोग जानेंगे उसके भी कई फॉर्म्स है, कई भेद हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। सो फॉर राइट नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।